सुप्रभात विद्यार्थियों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी एंटायर आज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम विषय हिंदी के तासिका में इकाई दूसरी पाठ पहला धरती का आंगन महके इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह पाठ यानी यह कविता हमने दिवाली की छुट्टियों के पहले यह कविता सीखी थी। आज हम इस कविता के आधार पर प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। इसलिए आपको आपका वह बुक साथ में लेकर बैठना है ताकि हम उत्तर देखते समय या आपको मैं उत्तर जब भी बताऊंगी तो आपको वह बुक में लिखने के लिए इजी हो जाए। विद्यार्थियों, धरती का आंगन महके इस कविता के प्रश्न उत्तर को हम शुरुआत करेंगे। पहला कृति स्वाध्याय है पद्यांश क्रमांक 1। प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यानी आपको क्या करना है कि दिया हुआ पद्यांश जो है वह अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके आधार पर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पद्यांश क्रमांक 1 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक है 25 और पद्यांश है, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, यहाँ से लेके फूल फलों से हरी भरी धरती का श्रृंगार हो, यहाँ तक आपको यह पद्यांश पढ़ना है। धरती का आंगन महके इस कविता के प्रश्न है। कृति 1 आकलन। प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यानी आपको क्या करना है, दी हुई प्रवाह तालिका जो है वह आपको क्या करनी है, पूर्ण करनी है। उसमें प्रश्न किया है कवि की अपेक्षाएं। यानी इस कविता में कवि ने कौन कौन सी अपेक्षाएं व्यक्त की है, यह यहाँ पे हमें लिखना है। तो विद्यार्थियों, अभी हम उत्तर देखेंगे कि कवि की अपेक्षाएं कौन कौन सी हैं। 1, पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। यह है पहली अपेक्षा कवि की। दूसरी है, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुंचे ताकि वहां धान की भरपूर फसल हो। तीसरी अपेक्षा है, शिल्पकला खूब विकसित हो। चौथी अपेक्षा है, यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी हो। तो यहाँ पे कवि की 4 अपेक्षाएं मैंने आपको बताई है। आपको यह अपने वर्कबुक में लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, धरती का आंगन इनसे महके। यानी धरती का आंगन किससे महकना चाहिए, यहाँ पे यह हमें बताना है। तो हाँ, उत्तर है कर्म ज्ञान से और विज्ञान से। विद्यार्थियों, अगर आप कविता अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको पद्यांश की जो पहली पंक्ति है उसी में इस प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। यह उत्तर आपको अपने वर्कबुक में लिखना है। कृति स्वाध्याय का कृति 1 प्रश्न है, धरती का श्रृंगार
इनसे होगा, यानी धरती का श्रृंगार किनसे होने वाला है यह यहाँ पे हमें बताना है। तो उत्तर है फूलों से और फलों से, यानी धरती का श्रृंगार किससे होने वाला है? फूलों से और फलों से। इसमें तीसरा प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, यह जो दी हुई पंक्तियां हैं उन्हें उचित क्रम के अनुसार लिखना है। तो पहले हम पंक्तियां पढ़ते हैं और उसमें बाद में उसे उचित क्रम के अनुसार देखेंगे। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में। दूसरी पंक्ति है, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। यहाँ पे 4 पंक्तियां दी हैं। तो यहाँ से 4 पंक्तियां जो यहाँ पे दी हुई उसमें से पहली पंक्ति अगर आपने कविता पढ़ी है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि पहली पंक्ति यहाँ पे कौन सी आएगी। तो पहली पंक्ति है, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। दूसरी है, अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में। तीसरी पंक्ति है, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राहों में। और चौथी है, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। आपको दी हुई जो पद्यांश है उसमें इन पंक्तियों को क्रम के अनुसार दिया हुआ है, उसे देखते हुए आपको इनका प्रवाह तख्ता पूर्ण करना है। कृति 1 का चौथा प्रश्न है, धरती पद्यांश में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, यानी कविता में आए हुए प्राकृतिक संपत्ति या संपदा कौन कौन सी है यह यहाँ पे हमें बतानी है। तो पहला उत्तर है धरती, दूसरा है सरिता, तीसरा है कुमुद और चौथा है फल। तो यह सब जो मैंने बताया यह क्या है? प्राकृतिक संपदा है। पांचवा प्रश्न है, पद्यांश में उल्लिखित एक फूल का नाम। तो पद्यांश में एक फूल का नाम आया है, उस फूल का नाम है कुमुद। कुमुद यानी कमल। तो यहाँ पे आपको लिखना है कुमुद। तो इस तरह यह प्रश्न के उत्तर आपको अपने वर्कबुक में लिखना है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 2 शब्द संपदा। शब्द संपदा यानी व्याकरण भाग। प्रश्न है, लय संगीत निर्माण करने वाली 2 शब्द जोड़ियां लिखिए लय युक्त। तो हम देखेंगे, छाह में, राह में, हार हो, श्रृंगार हो। यानी पहली है लय युक्त संगीत निर्माण करने वाली जोड़ी छाह में, राह में। दूसरी है हार हो, श्रृंगार हो। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है सरिता। सरिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है नदी। दूसरा है छाह। छाह शब्द का पर्यायवाची शब्द है छाया। तीसरा शब्द है राह। राह शब्द का पर्यायवाची शब्द है मार्ग या रास्ता। चौथा शब्द है कुमुद। कुमुद शब्द का पर्यायवाची शब्द है कमल। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है, पद्यांश की आरंभ वाली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पंक्तियां हैं, धरती का आंगन महके
कर्म ज्ञान विज्ञान से। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में। पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां डॉक्टर प्रकाश, कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित लिखित धरती का आंगन महके इस कविता से ली हुई है। कवि कहते हैं कि अपने कर्म ज्ञान व विज्ञान की सहायता से हमें धरती का आंगन खुशियों से भरना है। हमें ऐसी सरिता प्रवाहित करनी है जिससे सारे खेत लहलहा उठे, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से संपन्न हो जाए और हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाए। कवि के अनुसार हमें अपने ज्ञान का सदुपयोग मानव जाति के विकास के लिए करना चाहिए। कवि कहते हैं कि मानव के मन में अनंत अभिलाषाएं हैं। अभिलाषाएं यानी कामना या इच्छा, जिन्हें पूर्ण करने की वह इच्छा रखता है और उसके लिए प्रयत्नशील है। मानव के पैरों की गति विश्वास की राह पर और अधिक तेज हो, अर्थात मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़े और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ता जाए। कवि के अनुसार अपनी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी सकारात्मकता व विश्वास के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। इस तरह इस कवि पंक्तियों में कवि ने भावार्थ बताया है कि हमें कर्म ज्ञान यानी विज्ञान के आधार पर आगे बढ़ते हुए विश्वास की राह पर हमें क्या करना है, चलना है और आगे बढ़ते रहना है। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति का दूसरा प्रश्न है, पद्यांश से मिलने वाला संदेश अपने शब्दों में लिखिए। विद्यार्थियों, यहाँ मैं पद्यांश में मिलने वाला संदेश मैं मेरे शब्दों में आपको बता रही हूँ। आपको अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश से यह संदेश मिलता है कि विज्ञान के समुचित विकास का लाभ जन जन को मिले। विज्ञान के प्रभाव से कोई भी खेत सूखा न रहे। सभी खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो। शिल्पकारों की कला को फलने फूलने के अवसर मिले। सभी लोगों की आशाएं अभिलाषाएं पूर्ण हो। पृथ्वी हरियाली से परिपूर्ण हो। मानवीय गुणों पर लोगों का अटूट विश्वास रहे। तो यह संदेश इस पद्यांश से हमें मिलता है। कृति स्वाध्याय का पद्यांश क्रमांक 2 प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश क्रमांक 2 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक है 25। विद्यार्थियों, आपको यह पद्यांश पढ़ना है और उसके आधार पर आपको प्रश्न के
उत्तर लिखने हैं। पद्यांश है, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से यहाँ से लेके करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से, यहाँ तक पद्यांश आपको क्या करना है, पढ़ना है और इसके आधार पर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है, वह बुक में लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न कृति 1 प्रश्न है, उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, मेधा की ऊंचाई नापेगा। तो मेधा की ऊंचाई कौन नापने वाला है, मेधा यानी बुद्धि। तो यहाँ पे उत्तर आता है प्रतिभा का पैमाना। तो मेधा की ऊंचाई कौन नापने वाला है, प्रतिभा का पैमाना। दूसरा प्रश्न है, हम सब मिलकर करें। तो यहाँ पे पूछा है कि हम सब मिलकर क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे उत्तर आता है जयगान से वसुधा की अर्चना करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जयगान से वसुधा की, वसुधा यानी क्या, तो धरती, धरती की हम अर्चना करने वाले हैं। प्रश्न दूसरा है, कृति कीजिए। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है। तो मानव अंतरिक्ष यान से कहाँ कहाँ पहुंचा है, आपको तो पता ही होगा। जवाब है चंद्रलोक और मंगल ग्रह पर, यानी मनुष्य यान से कहाँ पहुंचा है, चंद्रलोक और मंगल ग्रह पर। कृति 1 का तीसरा प्रश्न है, वाक्य पूर्ण कीजिए। 1 किंतु न हो संबंध विनाशक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वाक्य पूर्ण करना है, यानी यह जो पद्य पंक्ति दी है, पंक्तियां जो दी है वो पूर्ण करनी है। किंतु न हो संबंध विनाशक अश्रो का इंसान से। दूसरा वाक्य है, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। चौथा प्रश्न है, पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। तो हमें क्या करना है, जो ये शब्द दिए हैं इनके अर्थ वाले शब्द क्या है, पद्यांश में आए हैं, तो हमें वह शब्द यहाँ पे लिखने हैं। तो शब्द है पहला उज्जवल। उज्जवल शब्द का अर्थ पद्यांश में आया हुआ है शुभ्र। दूसरा शब्द है सलाई। सलाई के लिए पद्यांश में आया हुआ शब्द है शलाका। तीसरा है बुद्धि। बुद्धि शब्द के लिए आया हुआ पद्यांश में शब्द है मेधा। ढका हुआ। ढका हुआ शब्द के लिए पद्यांश में आया हुआ शब्द है आवृत्त। कृति स्वाध्याय का प्रश्न कृति 2 शब्द संपदा। शब्द संपदा यानी व्याकरण भाग। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। तो पहला शब्द है सदाचार। तो सदाचार शब्द का विलोम शब्द है दुराचार। दूसरा शब्द है मानवता। मानवता का विलोम शब्द है दानवता। क्या है मानवता का विलोम शब्द, दानवता। तीसरा शब्द है सुंदरता। सुंदरता का विलोम शब्द है असुंदरता। चौथा शब्द है आवृत्त। आवृत्त का विलोम शब्द है अनावृत्त। क्या है आवृत्त का विलोम शब्द, अनावृत्त। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पहला शब्द है शलाका। यह
एक वचन है, तो इसका अभी वचन बदल कर क्या आएगा? बहुवचन। तो शलाका का बहुवचन है शलाकाए। दूसरा शब्द है पैमाना। पैमाना शब्द का वचन बदलकर शब्द है पैमाने। तीसरा शब्द है प्राणों। इसका वचन बदलकर आएगा प्राण। चौथा शब्द है ऊंचाई। इसका वचन बदलकर आएगा शब्द ऊंचाइया। यहाँ पे आपको देखना है कि शलाकाए ए यानी उस पे आधा चंद्र लिखना जरूरी है। जैसे ऊंचाई, ऊंचाइया, या लिखने के बाद उसके ऊपर आधा चंद्र लिखना अत्यावश्यक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इस स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है, विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे मैं अपने विचार आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आपको क्या करना है? यहाँ पे आपके खुद के विचार, खुद के शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। मैं आपको नमूना के तौर पर यह उत्तर दे रही हूँ। इसके आधार से या इसकी मदद लेके आपको क्या करना है? अपने शब्दों में यानी खुद के शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो चलो हम उत्तर देखेंगे। विश्व बंधुता अर्थात संपूर्ण विश्व के लोगों में एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म अथवा देश का हो। विश्व बंधुता के स्थान पर आज राष्ट्रवाद की भावना अधिक बलवती हो चुकी है, यानी बलवान हो चुकी है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। लोगों में इंसानियत से अधिक अपनी जाति, धर्म व देश के प्रति निष्ठा दिखाई दे रही है, जिसका सीधा व प्रतिकूल प्रभाव वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर पड़ रहा है। सभी अपने जाति, धर्म व देश को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगे हैं। होड़ में यानी प्रयत्न में लगे हैं। आज एक दूसरे से बड़ा बनने की होड़ को खत्म कर प्रेम की राह पर चलने के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों व नागरिकों को आगे आने की बहुत आवश्यकता है। यानी हमें क्या करना है? जाति धर्म को छोड़ के हम सब एक है, यह भावना अगर मन में रहेगी तो ही हमारे देश में बोलो या विश्व में बोलो शांति रहेगी। अगर हम देश के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए एक दूसरों से संघर्ष करोगे तो हमारे देश में या विश्व में हमें हिंसा या अशांति ही मिलेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सभी राष्ट्रों को व नागरिकों को आगे बढ़कर यह विश्व के लिए प्रेम की राह का मार्ग अपनाना है। प्रेम व भाईचारे की इसी भावना को जागृत कर हम विश्व के विनाश को
रोक सकते हैं। अतः वर्तमान युग में विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक व अत्यधिक आवश्यक है। यानी वर्तमान युग में विश्व शांति की मांग जो है वह सर्वाधिक क्या है, अत्यावश्यक है। अगर हमारे विश्व में, हमारे देश में अगर शांति नहीं रहेगी तो क्या बढ़ने वाला है, हिंसा बढ़ने वाली है। लोग एक दूसरे के खून करेंगे, एक दूसरे के खून बहाएंगे, उससे हमें शांति नहीं मिलने वाली है। हमारा सुकून जो है नष्ट होने वाला है। हमारा आनंद जो है, हमारी शांति जो है, वह सब क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें प्रेम और भाईचारे से एक दूसरे से व्यवहार करना है ताकि विश्व में शांति टिकी रहे। विद्यार्थियों, आपको दिए हुए प्रश्न के उत्तर आपको क्या करने हैं, सभी वर्कबुक में लिखने हैं और सिखाए हुए पाठ जो है वह आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में। धन्यवाद।